हेलो। हाँ सारा, कहाँ थी तुम? तुम्हारे घर में। और कहाँ? अच्छा छोड़ो, मेरे पास ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्या क्या तुम वापस आ रही हो? रक्षी की शादी होने वाली है मुनव्वर से, और वो भी इसी वीक में। क्या? एक सेकंड, पापा कैसे मान गए? मैंने मनाया उन्हें, और कौन आया इतनी दूर तुम्हारे लिए है। अब बस खुशियां ही खुशियां होंगी। हाँ यार, आई विश मैं वहां होती ये सब देखने के लिए। तुम ना मुझे वीडियोस जरूर सेंड करना, सब देखना चाहते हैं। ज़ारा, तुमने ना मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। सुकून ही सुकून होगा। ऑफ कोर्स। अच्छा, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन मुझे तुमसे एक फेवर भी चाहिए। सरप्राइज? फेवर? कैसा? इतनी एक्साइटेड मत हो। देखो, मम्मा का ख्याल रखना, ठीक है? सरप्राइज उनके लिए भी है। हाँ, कहीं तुम शादी तो नहीं कर रही? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, कर लो शादी रक्षी के साथ ही। किससे? आदिल? किससे बात कर रही हो? अपनी बहन से बात कर रही हूँ। तुम करोगे बात? तुम्हारी बहन कब से आ गई? बस बहुत जल्द आने वाली है, और जब तुम देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। बताओ, बात करवाऊं तुम्हारी? चलो एक काम करते हैं, तुम मुझसे शादी भी बुला दो। चलो मैं ही बुला देता हूँ। हाँ, सारा की बहन, आप प्लीज हमारी शादी पे आ जाए। हमारी? तुम पागल तो नहीं हो? हेलो हेलो, ज़ारा? आदिल और सारा की शादी? ये नहीं हो सकता। क्या बोल रही हो ये? आदिल क्या सोचेगी वो? तो उसे सोचने दो। तुम्हें शॉपिंग के लिए नहीं जाना? हाँ, शॉपिंग के लिए तो मैंने जाना है। अभी चले? चलो। बाबा की भी तो शॉपिंग करनी है। अरे बाबा से आगे कुछ अपना भी सोच लो। क्या पता, मैंने अपने बाबा को ऐसे ही सोचा था। और तुमने अपने लाइफ पार्टनर के क्या सोचा? तुम पागल तो नहीं हो? कैसी बातें करते हो? चलो। जाना है कि नहीं? चलो ना। रुको भाई, रुको 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 रुको, साथ लेके जाओ मुझे। चलो। ओए विकी, यूनी में क्या कर रहा है तू? तुझे निकाल दिया था ना यूनी से? काम हो तो मुझे यहाँ पे इसलिए आता हूँ। तेरे से कौन से काम है जो खत्म नहीं हो रहे? यार मैं ना तुझे सब बताना जरूरी नहीं समझता, पर हट जा मेरे रास्ते से, मुझे काम है। और यार, और मेरी बात सुन, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ किसी का मैंने कुछ बिगाड़ा है? और हाँ, क्या हुआ है? क्या मसला है? बात सुन, बात कर रहा हूं ना मैं तेरे से।
क्या बोला था उस दिन तूने? भूल गया? क्या दिलाऊं? 2 आ रहे हैं। कौन है वो 2 बता मुझे। ये मैंने कहा था। भूल गए? ये मैंने कहा था। 2000 वाला मैंने कहा था। मैंने नहीं बोला, तुझे गलत फहमी हुई, मैं बता रहा हूँ। नहीं याद है, भूल गए। 3 साल का बच्चा जो चीजें भूल जाते हैं। तुझे गलत फहमी हुई है, मुझसे 1 ज़ारा बर्दाश्त नहीं होती, मैं 2 कैसे करूंगा? तू बता ना मुझे ये बात, तू बता। तूने बोली थी ये बात। सरमत मेरी बात सुन, देख इस बात को टाइम हो गया। अरे 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 अच्छा बीच में नहीं आना भी। क्या हो गया यार? तू ये बात भूल जा, मेरे जख्म अभी तक भरे नहीं है। सर फाड़ दूंगा मैं तेरा। यार इसको निकाल सामने से। जाने दे, जाने बस 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 जाओ तुम विक्की। जाके काम कर अपना। ओए इसको समझाओ ना, इसका सर फाड़ दूंगा मैं। कूल डाउन कूल डाउन, तुम जाओ। चलो मुझे काम है तुमसे, चल। चल यार। अरे वाह दादू, आपके पास तो बहुत अच्छे कपड़े हैं। ये तो मेरी नवासी की शादी की तैयारियां हैं। जब मेरी पोती की शादी होगी तो इससे भी बेहतरीन ड्रेसेस बनवाऊंगी, बेहतरीन तैयारी करूंगी। आखिर तुम मेरी अकलौती पोती हो ना। वैसे दादू मैं सोच रही थी, अगर आपकी एक और पोती होती तो, यानी मेरी बहन होती, तो कितना मजा आता ना। आप उसकी भी शादी की तैयारियों में मदद करवाती। ये भी कोई पूछने की बात है? इससे भी अच्छी तैयारियां करती। तुम्हारा एक भाई था कासिम, जो अपनी बीमारी की वजह से और तुम्हारी माँ की लापरवाही की वजह से हमसे दूर चला गया। उसकी मुझे बहुत याद आती है। वैसे दादू, मेरी मामा कैसी थी कि वो अपने बेटे का भी नहीं ख्याल कर पाई? बेटा मैं यहाँ होती नहीं थी, फरीद के यहाँ अक्सर होती थी। अब भी वहीं ज्यादातर रहती हूँ, तुम्हारे बाप की सख्त मिजाजी की वजह से। मुझे तो ये बातें नहीं पता, फरहत बताती थी तुम्हारी माँ की लापरवाहियाँ, उसके किस्से। अब मेरी बेटी मुझसे झूठ तो नहीं बोलती होगी ना? झूठ ही कहा था उन्होंने आपसे दादू। यानी इस घर में सिर्फ पप्पू ही हैं जिनको मेरे और सारा के बारे में मालूम है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ बारात वाले दिन कौन सा ड्रेस पहन? ये वाला दादू। अच्छा, तुम्हें अच्छा लग? बहुत ठीक है। मेरी पोती की पसंद मेरी पसंद। मैं आती हूँ दादू। तुम कौन सा पहन रही हो वो भी मुझे दिखा दे। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ भाई, क्या हो रहा है? रमिया, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। अगर आपको पता चले कि हाँ मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं, तभी आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे? माशाल्लाह, इंतहाई बेवकूफाना सवाल पूछा। बताएं ना प्लीज। अरे क्या बताऊं भाई, ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो बताऊं क्या? सुनो, तुम ऐसा करो, कहीं घर से बाहर निकला करो। ये घर बैठे बैठे कुछ अजीब सी बातें करने लगी। मुझे बाहर नहीं जाना घर से। ठीक हूँ मैं घर में। जब भी बाहर जाती हूँ कोई ना कोई पीछे पड़ जाता है। इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं घर में रहूं। मुझे नहीं जाना कहीं। चलो अल्लाह का शुक्र है, ये बात तो तुम्हारी समझ में आई। मगर ये मेरा शेर कुछ ज्यादा ही समझदार नहीं हो गया? समझदार भी नहीं होना मैंने, बिल्कुल सही हूँ। क्या हो गया? अपनी माँ जैसी बातें करने लगी हो तुम। ऐसी फिजूल बातें नहीं सोचा करते हैं। आइसक्रीम खाओगी? चलिए चलिए। चल। भाईजान प्लीज आप मेरी बेटी को माफ कर दें। तुमने कहा था ना वो लड़का रक्षी की दोस्त का कजन है। जी जी भाईजान, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कोई झूठ नहीं है। मेरी बच्ची बिन बाप के पली है। ऐसे में
बच्चियां अपनी सहेलियों की बातों में आ जाती हैं। भाईजान, मेरी पूरी जिंदगी आपके सामने ही गुजरी है। आपने हमेशा हमें बहुत सहारा दिया है। मैं चाहती हूँ आपका हाथ हमारे साथ पर हमेशा रहे। प्लीज भाईजान, रक्षी के सर पर हाथ मत उठाइएगा। आप रक्षी के निकाह में आप ही वली बनेंगे। प्लीज भाईजान, इतना एहसान करते मुझ पर। ठीक है, लेकिन बस फरहत, तुमने फरीद को दावत दे दी? इस घर में सिर्फ अपने अपने लोग शरीक हो रहे हैं, बाहर का कोई नहीं आएगा। फरीद भी तो घर के लोगों में से है, छोटा मामू है वो। मैं एक बात के लिए मान गया हूं, काफी नहीं है? पहली खुशी है, खुश क्यों नहीं होने देते? अम्मा, फरीद कैसे आ सकता है? उसने भाईजान का दिल तो खाया है। पापा, अगर आप यहाँ हैं तो पर किसने किसका दिल दुखाया? बता दो, आपको क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बेटा, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। बाबा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको मामलों में बोलना चाहिए, स्पेशली अगर वो मामला घर की बेटी का हो। क्यों पापा, सही कह रही हूँ ना मैं? तुम कहना क्या चाहती हो? ठीक ही तो कह रही है। तुमने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की है, लेकिन अगर ये सब भी सिखा दिया होता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। ये क्या बात हुई भाईजान? हर बात उम्र के लिहाज से ही अच्छी लगती है। क्यों अम्मा? भाई, हमारा दौर कुछ और था, लेकिन आजकल के बच्चे ज्यादा सूझबूझ रखते हैं। और सारा ठीक ही कह रही है। घर के मामलात में सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी शामिल करना चाहिए, ताकि उन्हें सीख मिले, कुछ सीखने का मौका मिले। सारा, तुम अपने बाप को क्यों नहीं समझाती? वो अपने बहन भाइयों से नाराजगी खत्म करे। देखो, बहन अपने घर में खुश है, ये तो खुशी की बात है ना। दूर है, तड़पती है भाई से मिलने के लिए। लेकिन भाई और फरीद, वो तो यहाँ अकेला है, एक ही भाई है इसका। दादू देखिए, शादी तो पप्पो की बेटी की है ना। अब उनकी मर्जी है कि वो अपने भाई बहन को बुलाते हैं या नहीं, है ना पप्पो? सही कह रही हूँ? मेरे लिए तो भाईजान ही है जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। फरीद आएगा तो भाईजान की मर्जी से, वरना नहीं। बाबा, घर की पहली खुशी है, और अगर घर की खुशियों में अपने वाले ही ना हो तो फिर खुशी खुशी नहीं लगती। एक ही दिन की तो बात है, आप उनको बुला ले, आप उनसे बात ही मत कीजिएगा। और आपको एक और बात बताऊं बाबा, लड़की के ससुराल वालों के सामने जब लड़की का मैका कमजोर पड़ जाता है ना, तो लड़की के ससुराल वाले उनकी इंतहा कर देते हैं। आप रक्षी से कितना प्यार करते हैं, है ना? आई एम श्योर आप उसको इस पोजीशन में देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, बुला लो उसे। लेकिन बस उससे ये कह देना कि मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है। आए, शरीक हो और जाए यहां से।
सारा, तुम्हारा आइडिया तो कामयाब हो गया, मजर मान गया। मैं भी फरीद को फोन करके आती हूँ। बस दादो क्या करूं, कभी कभी मुझसे अच्छे काम हो जाते। मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी गुड़िया कितनी अक्लमंद। मैं फरीद को फोन करके आती हूँ। क्या हो गया पप्पो? मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे नजर लग जाएगी। इतनी चालाकियां तुम कहाँ से सीख कर आई हो? बस खानदान की विरासत में मिली है। पता तो मैं चला कर ही रहूंगी। ज़ारा बीबी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या हुआ? जी वो मैं ना थोड़ी कंफ्यूज सी हूँ। क्यों? जी आप ना बदल सी गई हैं। वो कैसे? जी अब तो आप गुस्सा भी नहीं करती और घर के काम, खाना बनाना, इससे पहले तो कभी आपने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। इतनी जल्दी आपने ये सब कुछ सीखा कहाँ से? वो तो मैं जा रहा हूँ ना, मेरे लिए तो ये बहुत छोटा सा काम है। जी एक बात और पूछूं? पूछ लो। जी वो उस रात जो लोग आए थे वो कौन थे? तुम बहुत ज्यादा नहीं बोलने लगी हो हैं? बातें कम करो, हाथ ज्यादा चलाओ। कौन लोग आए थे ज़ारा? तुम कब आए? मैंने ये नहीं पूछा है। नूरा जाओ जाओ, जाके सरमत के लिए चाय बना के लेकर आओ। जी तुम बैठे हुए क्यों? तुम खड़े हुए क्यों? बैठो ना। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ ना, कौन लोग आए थे वो? अब मुझे क्या पता नूरा किन लोगों का बता रही थी, वो तो कुछ भी बोलती रहती है। अब मुझे हर चीज थोड़ी ना पता होती है। ज़ारा, मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? इधर देख के बोलो फिर। तुम पागल तो नहीं हो? आके तुम हर वक्त सवाल करते रहते हो, तंग करते रहते हो। मुझे नहीं बता रही मैं तुम्हें कौन लोग थे वो लोग। अजीब। सवाल पूछे मैंने खाली। फोन दो मेरा वापस। ये देखो सारा, रुखसती वाले दिन पिंपल निकल आया मुझे। वेरी नाइस। सारा तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? रुखसती है ना तुम्हारी? जाओ जाके तैयार हो। अब वो कुछ बात करनी थी तुमसे। कहो। क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हारी खुशी के लिए। मेरी खुशी कब से अजीज हो गई तुम्हें? मेरी वजह से इस घर से भागी थी ना तुम? हाँ लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बाबा से मिली। बाबा से करीब आई तो उनके लिए सदका दे रही हूँ। तो मैं तुम्हारी मोहब्बत से मिलाकर। मेरी मोहब्बत को सदका कह रही हो तुम? मैं अपने प्यार के लिए सदका दे रही हूँ। अच्छा खैर, वो आदिल कह रहा था कि तुमसे सॉरी कहूँ। अच्छा तो कहो। सॉरी फॉर एवरीथिंग।
कोई नहीं दोस्त, माफ किया मैंने तुम्हें। अब जाओ, जाके तैयार हो जाओ। क्या याद रखोगी तुम? फाइनली रक्षी जा रही है, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हें पता है रक्षी ने सारा को सॉरी भी बोला। रक्षी ने? वाकई? हाँ, और मजे की बात यह है मेरे पास वीडियो भी है, मैं तुम्हें भेजूंगी। फिलहाल तो मैं तैयार होने लगी हूँ। मेरी क्लोजेट में ना ज़रा 2-3 कपड़े होंगे फैंसी, वो तुम जाके देखो, तुम्हें अच्छा लगे तो तुम पहन लेना। तुम्हारी अलमारी और तुम्हारे कपड़े बिल्कुल भी नहीं। 1864 के कपड़े पहनती हो तुम। तुम जब वापस आओगी ना, तुम अपनी क्लोजेट देखना, पूरी बदल दी है मैंने। फिलहाल तो मैं ये पहनने लगी हूँ। बहुत अच्छी लगोगी तुम इसमें, है ना? लेकिन मैं वैसे ऐसे ड्रेसेस पहनती नहीं हूँ।